दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह एक बार फिर से आपको अपने चैनल लॉ वन शुड नो में इनवाइट करता हूं। दोस्तों, हम आजकल ऐसा बहुत देखते हैं कि माँ बाप को बच्चे जो हैं, बहू बेटे जो हैं, उनको प्रॉपरली केयर नहीं करते हैं और वो कई बार घर से उनको छोड़कर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखते हैं और चले जाते हैं, उनका ख्याल भी नहीं रखते हैं। लड़ाई होना और थोड़ा उसको शांति से संभालना वो एक अलग बात है। पेरेंट्स में और बच्चों में लड़ाई हो सकती है, बहू बेटों में लड़ाई हो सकती है, लेकिन उनको केयर ना करना, चाहे थोड़ा दूरी पर रहकर भी आप अगर उनकी केयर कर रहे हैं तो मन मिले हुए हैं, तो आप ये मानिए कि आपका मन तो मिला हुआ है। लेकिन अगर आप उन्हें बिल्कुल ही छोड़ कर के दूर चले जाते हैं और उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने काफ़ी जजमेंट्स दिए हैं। अभी रिसेंटली मार्च में एक मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसमें जो बुज़ुर्ग महिला थी और उनके पेरेंट्स थे, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों थे, तो उनकी बहू ने उनकी केयर नहीं की। उनके बेटे के डेथ के बाद इस केस में ये हुआ था कि एक संपत्ति माँ बाप ने अपने बेटे के नाम में ट्रांसफ़र की थी। तो वो संपत्ति जब माँ बाप ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की, उसके कुछ दिनों बाद जो उनका बेटा था उसकी डेथ हो गई और उनकी बहू के हाथ में उस प्रॉपर्टी को संभालने का दायित्व आया। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ उन्होंने जो माँ बाप की जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाई और उन्होंने अपने जो सास ससुर थे उनको उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो इस पर हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब एक प्रॉपर्टी बहू बेटे को दी जाती हैं या कोई भी चीज़ें जो दी जाती हैं, तो अगर वो गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी भी है तब भी वह वापस ली जा सकती है। तो अगर बच्चे, बहू बेटे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखें तो माँ बाप के पास ये अधिकार है कि वह उस प्रॉपर्टी को जो गिफ्ट की हुई है उसको भी वापस ले सकते हैं, ऐसा कहा मद्रास हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि उनको आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो। लड़ाइयाँ सब जगह होती हैं, मेरा इतना अनुभव हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं, हर परिवार में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती हैं, कहीं पर कम होती हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं। हालांकि कई मामलों में ये देखा गया है कि बुज़ुर्ग भी उस तरह से पेश नहीं आते जिस तरह से उनको आना चाहिए। वो बच्चों के साथ उस तरह से बिहेव नहीं करते जो उनको करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एक परिवार का केस आपको बताता हूँ। वो उस परिवार में जो माँ बाप थे वो बहुत ही आलीशान मकान में रह रहे थे और जो बेटा था और बहू थे और उनके बच्चे थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट झुग्गी वाली जगह पर रह रहे थे और उन्होंने उनको कभी ये नहीं सोचा, एक ही बेटा, एक ही बहू और बच्चे, उनको ये सोचा ही नहीं कि हम इसकी कुछ हेल्प करें, इतनी प्रॉपर्टी है, पैसा है। अल्टीमेटली वो लड़का मेरे पास आया था कि साहब मेरी ये हालत है। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ ये देख करके कि वही प्रॉपर्टी जो कि एक सभी पूरे परिवार के लिए एक अच्छा साबित हो सकती थी, वो उसकी वजह से, गलत बातों की वजह से उस पूरे परिवार ने एक तरह से कष्ट भोगा। तो माँ बाप को भी ये सोचना पड़ेगा, कुछ बुज़ुर्गों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उनके पास कुछ है
तो अपने जीते जी अपने बच्चों में उसको कुछ उसका हिस्सा बांटें। ये ना हो कि वो सिर्फ उसे जोड़ने में लगे रहें और ये सोचें कि जब मरेंगे तभी उसको दिया जाएगा। इससे जो उससे बढ़िया उसमें मल्टीप्लाई हो सकती है वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का उसका अच्छे से देखभाल हो सकता है, वो फिर उससे महरूम हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि कई बार बुज़ुर्ग लोग उस पूरी प्रॉपर्टी में अकेले रह रहे होते हैं और वो अकेले बेचारे क्योंकि उन्होंने बच्चों को कभी समझा ही नहीं, बच्चे दूर चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी का कोई वाली वारिस है ही नहीं। और उन्होंने अपने नौकरों को, ये मैं अपने आप देखी हुई बातें बता रहा हूँ कि अपने नौकरों को उस खाली मकान में जिसमें 10-10, 12, 8-8 कमरे हैं उसमें बसा दिया, क्योंकि बहू बेटे तो विदेश में नौकरी करने चले गए या काम करने चले गए। अब वो दे दी, उनको मजबूरी में देनी पड़ी, या उनको ये समझिए कि उनके बुरे बर्ताव के कारण उनको नहीं दी, तो उस प्रॉपर्टी पे नौकर रह रहे हैं, उनके नौकर रह रहे हैं और उन्होंने ही कब्जा कर लिया है और आज वो इस स्थिति में वो निकल ही नहीं रहे हैं। यानी जो ओरिजिनल जो उनके हकदार थे, बच्चे थे, वो उससे महरूम हो गए। तो दोस्तों दोनों ही तरफ थोड़ी प्रॉब्लम है। कहीं पर माँ बाप भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब किसका है, बच्चों का है, आगे जनरेशन का है, और कहीं पर बहू बेटे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस लिए अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसमें थोड़ा दूरी पे रह रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि दोनों का कोई जानी या माली नुकसान का डर नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि साथ में रहना चाहिए और विवाद को कम करने की कोशिश सभी मेंबरों को करनी चाहिए। ये सिर्फ बहू बेटे की जिम्मेदारी नहीं है, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। ये उस घर के एक प्रत्येक प्राणी, चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, चाचा हो, उन सबको मिल करके उस प्रॉब्लम को वहीं घर में बैठ के सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहू बेटे ही खराब होते हैं और माँ बाप सही होते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था जो दी है मद्रास हाई कोर्ट ने अच्छी दी है उन बुज़ुर्गों के लिए जिनके साथ ज़्यादती होती है, लेकिन इसमें दोनों ही तरह का है। कहीं पर कुछ चीज़ें बात आ जाती हैं खुल के, कुछ नहीं आ पाती हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर घर में लड़ाई विवाद कम करना है तो बड़े को बड़ा होना पड़ेगा और छोटे को छोटे की तरह पेश आना पड़ेगा, तब इस समस्या का समाधान हो पाएगा। हमारे जो मीडिएशन सेंटर्स हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को काफ़ी समझा रहे हैं, बुज़ुर्गों को भी समझा रहे हैं और बहू बेटे को भी समझा रहे हैं, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से ये हमारे समाज में बुराई फैली हुई है कि हम किसी एक व्यक्ति या उसकी वाइफ को सिर्फ दोष दे देते हैं, या हम बुज़ुर्गों को दोष दे देते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए। ऐसा नहीं है, जब भी गलतियां होंगी दोनों तरफ से होंगी। हमें ये मानना चाहिए कि दोनों में ही कुछ कमियां हैं, तभी ये सब हो रहा है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप इस चीज़ से सबक लें, और अगर आपके माँ बाप इस स्थिति में हैं कि वो अपना ध्यान नहीं रख सकते, आप उनको ज़रूर ध्यान रखें और उनकी जो भी आप देखभाल कर सकते हैं वो करें, क्योंकि उनका जो भी है अल्टीमेटली वो आप ही को देंगे। वो किसी को, पड़ोसी को बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। लेकिन अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, अगर आपकी ऐसी स्थिति बन पा रही है कि आप ध्यान रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियां हैं जिसमें कि आप चाहकर भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या रख पाएंगे, तो वो बात अलग हो जाती है, फिर वो थोड़ा सा एक समझने का विषय बन जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें और इस प्रॉब्लम को कोशिश करें अपने घर में बैठ के सुलझाएं, कोर्ट में जाने से बचें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।